हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। और फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत बात करी जाए तो फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को आप बतौर रिवीजन के तौर पर देख लेना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी के जनक हैं तो फिजियोलॉजी के जनक जो हैं वो अरस्तू हैं। प्रश्न नंबर 2, फिजियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो फिजियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मानव शरीर की गति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत फिजियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो फिजियोलॉजी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से, ठीक है। आगे देख लेते हैं, फिजियोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों के मेल से बना है तो ये बना है किन्सिस प्लस लोगस, ठीक है। फिजियोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से बना है, किन्सिस प्लस लोगस शब्दों से बना है। ग्रीक शब्द लोगस का क्या मतलब होता है तो लोगस यहाँ पर देखिए, ये जो किन्सिस है इसका मतलब होता है मोशन माने गति, ठीक है। और जो लोगस होता है इसका मतलब होता है स्टडी माने अध्ययन, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्रीक शब्द लोगस का क्या मतलब होता है तो लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। ग्रीक शब्द किन्सिस का क्या मतलब होता है तो इसका मतलब होता है गति यानी मोशन। गति के अध्ययन का क्षेत्र होता है तो गति के अध्ययन का जो क्षेत्र होता है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मानव शरीर की गति, मानव शरीर को गति प्रदान करता है तो मानव शरीर को कौन गति प्रदान करता है तो ये जो है मांसपेशी और शरीर के जो जोड़ होते हैं वे क्या करते हैं, मानव शरीर को गति प्रदान करते हैं। बायोमैकेनिक्स जिसे हम जैव यांत्रिकी बोलते हैं, ठीक है। बायोमैकेनिक्स का पिता कौन है तो बायोमैकेनिक्स यानी जैव यांत्रिकी का पितामह किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है जियोवानी अल्फांसो बोरेली, ठीक है। जियोवानी अल्फांसो बोरेली को बायोमैकेनिक्स का पितामह कहा जाता है। आगे है, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक हैं तो ये भी अरस्तू हो जाएंगे, ठीक है। गति विज्ञान का पितामह कौन है तो गति विज्ञान का जो पिता है ये भी अरस्तू हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 12, शब्द बायोमैकेनिक्स ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों के मेल से बना है तो बायोमैकेनिक्स जो है ये बायो प्लस मैकेनिक्स, ठीक है। बायो प्लस मैकेनिक्स इन दो शब्दों के मेल से बना है। आगे देखते हैं, बायोमैकेनिक्स में शब्द बायो का क्या मतलब होता है तो बायो का मतलब होता है जीवन या फिर शरीर, ठीक है। बायोमैकेनिक्स में शब्द मशीन मैकेनिक्स का क्या मतलब होता है तो बायोमैकेनिक्स में शब्द जो मैकेनिक्स है इसका मतलब होता है मशीन से होता है, ठीक है, मशीन। आगे देखते हैं, रिपीट कर देता हूँ, जीवों की गति जीवों की गति या संरचना से संबंधित यांत्रिक नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है तो ये कहलाता है बायोमैकेनिक्स जिसे हम जैव यांत्रिकी बोलते हैं। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम बताए गए हैं तो आइजैक न्यूटन जो है इनके द्वारा 3 नियम बताए गए हैं। पहला कौन सा है, जड़त्व का नियम, फिर संवेग का नियम, फिर तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आगे देख लेते हैं, अरस्तू ने अपनी किस पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिकी व्यवस्था माना है तो ये है मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अरस्तू ने क्या किया है, अरस्तू ने अपनी किस पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिकी व्यवस्था माना है तो कौन सी है पुस्तक, मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। आगे देखते हैं, आइजैक न्यूटन के गति के तृतीय नियम को किस नाम से जाना जाता है तो जो न्यूटन है उनके जो गति का तीसरा नियम है उसको बताना है तो गति का जो तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आइजैक न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में गति के नियमों का सर्वप्रथम उल्लेख किया था तो ये प्रिंसिपिया, ठीक है। क्या नाम है पुस्तक का, प्रिंसिपिया नाम है। अगला देखते हैं, आइसोटोनिक विधि किसके द्वारा शुरू की गई या विकसित की गई तो आइसोटोनिक जो विधि है ये किसके द्वारा, जेम्स पेरिन के द्वारा विकसित की गई थी। कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन कब किया जाता है तो ये प्रतियोगिता माने खेल के बाद किया जाता है। जैसे वार्मिंग अप खेल के पहले किया जाता है उसी तरीके कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन ये कब किया जाता है, प्रतियोगिता माने खेल के बाद किया जाता है। आगे देखते हैं, वाडा की स्थापना कब हुई तो 1999 को वाडा की स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वाडा जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नाडा की स्थापना कब हुई तो 2005 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है, ठीक है। नाडा जो है, नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना अनंत कृष्ण दास वैद्य और
अंबा दास कृष्ण वैद्य द्वारा कब की गई? तो 1914 में की गई थी HBPM की स्थापना। ठीक है, HBPM की स्थापना कब की गई? 1914 में की गई, अमरावती में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम का प्रारंभ कब हुआ? तो 1953 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स।